हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 14 दिसंबर। तो आज हम लोग बात करते हैं 14 दिसंबर से जुड़ी हुई वो करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएँ। और साथ ही साथ आप चाहें तो पीडीएफ इस वीडियो की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और पढ़ते हैं आज की स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया इंडिया की सॉरी एडजस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा। हाँ, तो इंडिया की जो रिकवरी है वो प्रोजेक्ट किया है टू बी हायर देन अदर ब्रिक्स नेशन। जो ब्रिक्स के नेशन है ना, जो ब्रिक्स के नेशन है उससे हमारी जो इंडिया की जो रिकवरी है वो ज़्यादा रहने की अनुमान किया है। और ये अनुमान कौन किया है? ये किया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जो कि सेकंड एडिशन है ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 2021, जिसमें ये बताया गया है देखिए, जिसमें यहाँ पर दिया है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय ब्रिक्स रिसर्च ग्रुप विथ मेंबर्स फ्रॉम ब्रिक्स सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो पांचों कंट्रीज है ब्रिक्स कंट्रीज, जिसका मतलब ये है आपको तो पता ही होगा कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे पहली है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और मुझे बताइएगा चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा। यही है, कंफर्म है ये ब्रिक्स, यानी बी का मतलब होता है ब्राज़ील, और आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी यानी चाइना, एस यानी साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स और साथ ही साथ हमारे देश के जो रिज़र्व बैंक है इसके जो मेंबर्स है, ये सभी मिलके ना एक बुलेटिन निकालते हैं, ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन, जिसमें से इस बार क्या हुआ है कि इंडिया की जो रिकवरी है वो प्रोजेक्ट किया है कि ब्रिक्स का जो होगा उससे भी ज़्यादा हमारा रहने का अनुमान किया गया है। और इसकी आपकी बार की जो थीम है वो हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम जो अभी का थीम है वो है नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैंडमिक, द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलेंस एंड रिकवरी। ये इस बार की थीम है। और बात कर लेते हैं, इसमें तो उतनी ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि इंडिया की रिकवरी हो रही है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है, वो हायर देन हो सकती है किसके कंपैरिजन में, ब्रिक्स नेशन के कंपैरिजन में। और ये ब्रिक्स इकोनॉमिक बुलेटिन 21 के द्वारा ये रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो अगले न्यूज़ के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ है प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये वो मैडम है नीना गुप्ता, इनको अवार्ड किया गया है 2021 के डीएसटी। डीएसटी का मतलब आपको पता ही होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आईसीटीपी इसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिज़िक्स, और आईएमयू इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक अवार्ड यानी एक प्राइज़ बनाया है, रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन। इस अवार्ड को दिया है, यानी इस अवार्ड को जीता है प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये वो मैडम जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। और रामानुजन प्राइज़ के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ आपको अगर डिटेल में जानना है तो। बाकी इसमें उतनी कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिए कि प्रोफेसर नीना गुप्ता ये मैडम है, इनको रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड मिला है 2021 में। ठीक, अगली न्यूज़ है यूएन यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है
एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है कैथलीन रशल को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो ये है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ के बारे में कुछ और डिटेल्स है यहाँ से आप जान सकते हैं कि इसे इस्टाब्लिश किया गया था 1946 दिसंबर 11 को, और इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और अभी की जो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनिसेफ में, उनका नाम है यास्मीन अली हक। समझ गए? तो इस ये है इस स्लाइड से करंट अफेयर। और अगली न्यूज़ के बारे में हम लोग बढ़े तो DRDO ने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया हुआ है, यानी टेस्ट किया है एक्सटेंडेड रेंज पिनाका। पिनाका ये जो रॉकेट है, रॉकेट नहीं कह सकते, ये एक टाइप की, हाँ रॉकेट ही है, लॉन्चर, जो कि पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया, टेस्ट फायर किया गया। तो इसका टारगेट ये है कि अराउंड ये 45 किलोमीटर्स, यानी 45 किलोमीटर की रेडियस में डिस्टेंस तक ये अटैक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है इसके रिलेटेड कुछ करंट, यानी करंट नहीं, कुछ न्यूज़। तो आप पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जिसमें है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2021, जिसके बारे में आपको मुझे बताना है कमेंट करके। इसके बारे में कुछ की फैक्ट्स आपको मुझे बताना है। खैर जो भी है, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2021 के जो विनर है मैग्नस कार्लसन, ये जीते हैं 5th टाइटल, डिफीट करके लान नेपोमिनचेनिची, यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम से, नान निपोमैनचेन, इनको हरा कर मैग्नस कार्लसन ये जीते हैं। ठीक है, तो ये चेस में हुआ है। तो इससे पहले बात करें तो ये मैग्नस कार्लसन, इनके बारे में बात करें तो ये 2013 से लेके ना ये जीतते आ रहे हैं। ये सबसे पहले ये जीते कब है, जब इंडिया के जो विश्वनाथन आनंद जो है ना, जो चेस चैम्पियन है, उनको हरा कर जब 2013 में ये फर्स्ट बने थे, और तब से लेके अब तक यही जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। और बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं चेस के पॉइंट्स के बारे में। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस स्लाइड में मैंने कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है चेस के बारे में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ रूल्स के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जिसमें है मृदुला रमेश। मृदुला रमेश की एक नई बुक आई है, जिसका टाइटल ये है वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। ये बुक है, और इस बुक को लिखा है मृदुला रमेश जी ने। और इनका एक और बुक है जिसका नाम है द क्लाइमेट सॉल्यूशन, जो कि ये मैडम लिखती है। ये मैडम हरदम क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस करके लिखती है। ठीक है, और एक न्यूज़ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सी इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF का ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में भी ये मेंबर हैं। तो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट हस्ती है, इसीलिए हम लोगों को ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड वी कैन सेव इट। देखिए ये एक नॉट ओनली ये एक बुक है, ये साथ ही साथ एक हमारे लिए मैसेज भी है कि हम लोगों को किस तरह हमारे क्लाइमेट को ख़राब होने से बचाना है। ठीक है, तो चलो ये बुक ने लिखा कौन है, मृदुला रमेश जी ने। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। अगला न्यूज़ है एक इम्पोर्टेंट डे, जो कि है इंटरनेशनल माउंटेन डे। ठीक है, जितने भी माउंटेन्स होते हैं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स होते हैं उसे मेंटेन करने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी को, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होती हैं जिसके कारण वहाँ की सराउंडिंग्स में एक क्या कह सकते हैं टूरिज़्म डेवलप होता है।
और ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है माउंटेन्स के रिलेटेड, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये 2002 में डिक्लेयर किया है कि वो लोग हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट करेंगे, जो कि दिसंबर 11 को होता है। ठीक है, और इस बार की थीम की बात करें तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म, ये थीम है इस बार की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले जो इम्पोर्टेंट डे है, वो है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ के बारे में हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, और ये डे स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 11 को। और इसके बारे में ही हम लोग कुछ देर पहले ही बात की हैं, जिसमें यहाँ की जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं, देखिए यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यूएन ने अपॉइंट किया है कैथलीन रसल को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, तो ये उसी न्यूज़ से रिलेटेड है। तो जो कि अभी मैंने बताया जिस हिसाब से, कैथलीन रसल वो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है ये वाला। तो अब बढ़ते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। कर्नाटका और यूएनडीपी इन दोनों ने साइन किया है एलओयू। एलओयू देखिए, हम लोग इतने पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं, हम लोगों ने बात किया है एमओयू के बारे में। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये है एलओयू। एलओयू का मतलब हो जाता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? तो कर्नाटका और यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होप आप सभी को पता ही होगा, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एज अ पार्ट ऑफ कोड उन्नति। उन्नति किस चीज़ के लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम देखिए ये सारी चीज़ें साउथ स्टेट में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से वहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग और ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ऐसे ये सारी चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसीलिए वहाँ के जो स्टेट्स है वो मतलब डेवलपमेंट में हरदम आगे रहते हैं। इनोवेशन इंडेक्स जो होता है, जिसमें देखिएगा हर बार केरला या कर्नाटका ही टॉप करती रहती है। खैर जो भी है, तो इस न्यूज़ से हम लोग को ये पता चल गया कि कर्नाटका और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने साइन किया है कोड उन्नति लेकर। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट यानी इम्प्रूवमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं यूएनडीपी के बारे में। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका उनका नाम है आचिम स्टेनर, और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसकी एस्टाब्लिशमेंट 1965 में हुआ है। तो ये थी आज की यानी 14 दिसंबर 21 की करंट अफेयर्स। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और चाहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी करंट अफेयर अच्छी तरह पढ़ सके तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और आपको चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नॉलेज हब चैनल का नाम है। और इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।